नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर होता है, सबसे सही और सबसे सटीक मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। आप हमारे सब्सक्राइबर के पीछे मत पड़िए, क्योंकि मैं फर्जी खबर दूंगा और लगातार दिन में 10 से 15 वीडियो बनाऊंगा तो पर डे मेरे 200 से 300 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। 1 से 3 वीडियो या 4 वीडियो तक बना देता हूँ, कभी कभी वीडियो भी अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे जब सही जानकारी मिलेगी तभी मैं आपको जानकारी दूंगा। पेपर की कटिंग के आधार पर केवल बताऊंगा नहीं, पेपर का कटिंग यूज़ तब करता हूँ जब मुझे एग्जाम्पल देना होता है, आपको सच्चाई से रूबरू कराना होता है और सत्य खबर देना होता है, तब मैं पेपर की कटिंग को आधार बनाता हूं। उसके बाद उसका विश्लेषण करता हूं और जो मैं जानकारी कलेक्ट किया हूं उसमें समाहित करके आपको बताता हूं, तो आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी मिलती है। तो अगर आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश में है, तो आइए बेस्ट बुक के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। डीएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपको मालूम होगा कि पीआरटी भर्ती के लिए आवेदन करना ही जरूरी नहीं है, बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। आवेदन करने वाले बहुत हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी तैयारी बेस्ट होगी। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित आपको महत्वपूर्ण बुक मिले, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक योग्यता, अंक गणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जब परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा तो क्या होगा। जब परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित कोई बुक होता है तो आपको उसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। 4500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है। व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो समझने में आसानी होगी। 25 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा, यह भी व्याख्यात्मक हल सहित होगा। आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कितने जबरदस्त प्रश्न हैं और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम्स के अलावा किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो या यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी हो, सी टेट हो, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत सारे बुक तैयार किए गए हैं जो कि लेटेस्ट एडिशन पर आधारित हैं। आप उस बुक के माध्यम से तैयारी करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, इतना बेहतर कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से इस बुक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। जैसा कि बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया है, अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी और पहली खबर के बारे में। आज के समाचार पत्र को सभी लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने आज के समाचार पत्र को पढ़ा है। जितने भी लोग हों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं। कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज के समाचार पत्र में था कि नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है पीईटी का परिणाम। तो आ सकता है, संभावनाएं हैं, कंफर्म नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि परिणाम कब आएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो आयोजित की गई थी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 17 सितंबर को, उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई थी। अंतिम उत्तर कुंजी अभी तक जारी नहीं की गई है। अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के कम से कम 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद आपका परिणाम आ जाएगा। अब ये उत्तर कुंजी अंतिम कब जारी करेंगे यही जाने। वैसे बहुत लेट कर देंगे, बहुत विलंब कर देंगे तो नवंबर के दूसरे पखवाड़े में आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की पीटी परीक्षा का परिणाम देखने को मिलेगा। और भर्ती की शुरुआत प्रबल संभावनाएं हैं कि दिसंबर या फिर जनवरी नए साल से हो जाए। उसके बाद फिर आपको पीटी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है अगर शासन का आदेश हुआ। वैसे चुनाव के कारण हो सकता है कुछ डिले हो। अभी शासन का कोई ऐसा निर्देश नहीं है, क्योंकि 27 का चुनाव 1 साल है, तो इसलिए पीटी की वैलिडिटी 3 साल की गई है कि लक बाई चांस अगर
पेट का नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है तो पेट की वजह से वैकेंसी आनी बंद ना हो। और लगभग 35 से 40 हज़ार के करीब पदों पर उत्तर प्रदेश में भर्ती होगी 3 साल में। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। पीटी का परिणाम आपको कब देखने को मिल सकता है? नवंबर के दूसरे पखवाड़े तक। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। एई भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। देखिए, एई भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्र की कटिंग लोग पढ़ के सुना दिए होंगे कि 95% से अधिक अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। एई मुख्य परीक्षा में जीएस हिंदी ने किया परेशान। विभिन्न विभागों में 609 पदों पर भर्ती के लिए 2 पालियों में परीक्षा। सब जानते हैं। क्या सभी को हिंदी ने परेशान किया? नहीं, सभी को हिंदी ने परेशान नहीं किया। केवल 30% लोग हिंदी से परेशान थे। मैंने कई लोगों से बात किया है, इतना भी टफ नहीं था कि कर नहीं पाए हैं, लेकिन समाचार पत्र में कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं। आप लोग जो है इस पर ध्यान ना दीजिए, परिणाम का इंतजार करिए। परिणाम नए साल तक जारी करने की संभावनाएं दिख रही हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा का पेपर बनाने के लिए विशेषज्ञ होते हैं। अब विशेषज्ञ अगर परीक्षा का पेपर बनाते हैं, उनको विशेषज्ञ कहा जाता है, तो आखिरकार पेपर में प्रश्नों में त्रुटि कैसे हो जाती है, उत्तरों में त्रुटि कैसे हो जाती है? आप आज के समाचार पत्र को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि छात्रों का आरोप है कि डिबार विशेषज्ञ को कमेटी में किया गया है शामिल और जांच करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है पत्र लिखा गया है। और किसने पत्र लिखा है? प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने आरोप लगाया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के एक शिक्षक को पीसीए 2024 का पेपर सेट करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में आपत्तियों का निस्तारण भी इन्हीं से कराया गया। आरोप है कि विशेषज्ञ ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सही उत्तरों को गलत रखा और इसके कारण आयोग ने विशेषज्ञ को डिबार कर दिया है। भैया, इस तरह की घटनाएं आप समझिए पीसीए जैसी परीक्षाएं में हो रही हैं, तो बताइए क्या होगा? आयोग का क्या होगा? सोचिए आप, आयोग का क्या होगा और कैसे इनको विशेषज्ञ कह दिया जाता है। विशेषज्ञ से त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बारीकी तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कर्मचारी व अधिकारियों की जो साठगांठ थी, उन्हीं के द्वारा एक्सपर्ट को कमेटी में शामिल किया गया था जो डिबार हुए थे। तो भैया, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या करते हैं। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मालूम है एसएससी के द्वारा 7,565 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 21 अक्टूबर 2025 जो आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर आप मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं पास हैं या कोई समकक्ष योग्यता रखते हैं, हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर की डिप्लोमा धारक उम्मीदवार हों, तो आपको वैधता भी मिल सकती है। भैया, योग्यता है तो आवेदन करिए, बार बार अवसर नहीं मिलता है। इधर जो है क्रिकेट पर भी राजनीति होने लगी है। किस पर? क्रिकेट पर भी राजनीति होने लगी है। देखिए, किसी भी पार्टी को क्रिकेट को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आज जो जीत मिली है उनकी मेहनत है। आज जो जीत मिली है हमारे क्रिकेट के चहेतों की भी मेहनत है, उनका आशीर्वाद है और खेलने वालों की मेहनत है। विजय तिलक, भारत को 9वीं बार एशिया कप का ताज मिला है। प्रतिद्वंदी जो है पाकिस्तान को एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार मात दी है। सवाल है, ये ऑपरेशन सिंदूर कैसे हो गया? ये ऑपरेशन सिंदूर कैसे हो गया, आप बताइए।
कमेंट बॉक्स में बताइए कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही है। अरे भैया, काहे राजनीति से जोड़कर खेल को भी बर्बाद कर रहे हो। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सुना तो मेरा जो मत था, मेरा जो विचार था, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। एजुकेशन को भी कभी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसी भी आप राजनीति करिए, अलग राजनीति अलग विषय है, लेकिन आप इस तरह की राजनीति करेंगे, जवानों पर राजनीति, क्रिकेट पर राजनीति, माँ पर राजनीति, बाप पर राजनीति, गाय पर राजनीति, भैंस पर राजनीति, बकरी पर राजनीति, बकरा पर राजनीति, ये क्या है? इस तरह की हरकत अच्छी बात नहीं है। बशर्ते जिसकी आदत है हरकत करना, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आप मेरी बात से कितने संतुष्ट हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तक की एक सबसे बड़ी खबर दे देता हूँ, गुड न्यूज़ देता हूँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। आज के समाचार पत्र में यह भी खबर था, लेकिन आपको किसी ने विश्लेषण करके नहीं बताया होगा। आज के समाचार पत्र में था कि राज्य में 23,175 पदों पर इंटर पास की बहाली जल्द होगी। खबर बिहार की है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। और उसमें एक ब्यौरा दिया गया था रिक्तियों का, कितनी रिक्तियां किस विभाग में हैं। तो मद निषेध विभाग में जो 340 बताई गई थी, निस्ताले नियोजन में 239, राज्य एवं भूमि सुधार में 3,539 के करीब, और पंचायती राज विभाग में 11,800 कुछ था, और नगर विकास आवास में जो है 2,000 प्लस था। समाचार पत्र में था, मैंने उसको पता किया तो बताया गया है संभावित जानकारियां हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, 3 पुस्तक भी ले जा सकेंगे अपने साथ, ऐसा आज के समाचार पत्र में बताया गया है। भैया, चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर इतनी सारी भर्तियां आपको देखने को मिल रही, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। क्या ये भर्तियां पूरी हो पाएंगी? नहीं भैया, ये चुनाव के बाद ही पूरी होंगी, जो मुझे जानकारी है। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। चुनाव से पहले यह पूरी नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं अब तक की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, डीएसएसबी पीआरटी को लेकर। बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जब हर राज्य में भर्तियां विलंब से आती हैं तो प्रतियोगी छात्र ओवर एज हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में जितने भी ओवर एज अभ्यर्थी थे, चाहे पुलिस के थे चाहे एसआई के थे, सभी लोग जो है आयु सीमा में छूट मांग रहे हैं, चाहे एलटी के थे। उसी प्रकार से डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा में बैठने के लिए वे सभी अभ्यर्थी आयु में छूट मांग रहे हैं जो ओवर एज हो गए हैं, और जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते ओवर एज हो गए हैं। तो मैं कहूँगा दिल्ली सरकार से, ध्यानपूर्वक दिल्ली सरकार सुने, दिल्ली सरकार से कहूँगा कि आयु सीमा में छूट दे, और अभ्यर्थियों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, बस आयु सीमा में छूट मिलना चाहिए। मैं अभ्यर्थियों के सपोर्ट में हूँ। तो अगर आपको रेगुलर इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।